सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। भक्तों, आज मैं इस कहानी में दो प्रकार के हृदय का वर्णन बताने जा रहा हूँ। इसमें एक हृदय जो भगवत भाव के प्रति समर्पित होता है उसका क्या परिणाम होता है, और एक हृदय जो अहंकारी होता है उसका क्या परिणाम होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। एक बार एक गाय जंगल में चरने को गई, और चरने को गई तो पूरा दिन बीत गया। जब शाम ढलने को आई तो जब घर वापसी को आती हैं गाय, जब शाम ढलने को आई जंगल में, तो एक बाघ उस गाय की तरफ देख रहा था। उस गाय ने बाघ को देखा। वो बाघ जो है दबे पांव गाय के ऊपर हमला करने वाला था। तो गाय ने देखा कि ये तो मतलब बाघ है, अगर इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारी जान के लेने देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे आज के कल के समय में होता है कि जैसे जो हमसे मजबूत है, हमसे थोड़ा अपने आप को बलशाली लगाता है, तो सोचता है कि हम जो है इसके ऊपर चढ़ाई बोल दें, हम उसके ऊपर दबाव बना लें। तो कहते नहीं, मतलब आज के समय में एक मजबूत अगर इंसान अपने आप को समझता है कि सामने वाला हमसे थोड़ा छोटा है, या मतलब उसकी नज़र में है, बाकी आज की नज़र में कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। सब जो है आप प्रभु की नज़र में हैं। वो अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोच का वो होता है कि सामने वाला गरीब है, सामने वाला ऐसा है, ये हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। करने वाले सब प्रभु होते हैं, हम आप कुछ नहीं हैं। तो वही हुआ, उस बाघ ने भी जैसे हमारे लोग में होता है वही उसने भी किया। तो गाय ने देखा, तो कभी कभी मतलब जब मुसीबत आती है, कोई दिक्कत समस्याएं आती हैं, तो हम लोग दिक्कत को सुलझाने जगह बतौर उसको उलझा लेते हैं। हम लोग यही करते हैं, जैसे कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उस समय बुद्धि का विवेक काम होना बंद हो जाता है। ये लगता है कि हमारा ये काम सही हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए। तो उस गाय ने भी वही किया। तो उसने पीछे बाघ को आता देखा कि सामने एक तालाब है, वो उसमें चली गई। तो तालाब में पानी तो कम था, मगर वहाँ रब रब कीचड़ बहुत था। तो गाय धीमे धीमे धंसने लगी। और जो हाल गाय का हुआ, तो बाघ ने देखा कि अब हम तो बाघ होता है, उसका अहंकारी मन की हम जो चाहें वो कर लें। तो वो भी उसी तालाब में चला गया कि हम गाय को इसी तालाब में जो है मार डालेंगे। वो भी गया। उसने गाय का जो हृदय है वो भले भगवत भाव के प्रति है, कुछ भी है, तो गाय के हृदय डर के मारे वो वहाँ चली गई। और जो बाघ का हृदय था वो अहंकार की वजह से उसी तालाब में कूद गया जाके कि मैं इस गाय को आज छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत पर। तो बात ये बढ़ी, दोनों लोग गाय और बाघ जो हैं तालाब में चले गए। वहाँ कीचड़ रब इतना था कि दोनों लोग बढ़ तो रहे थे, बढ़ने के साथ धीमे धीमे धंसते चले जा रहे थे। वो पोजीशन ये पहुँच गई दोनों मतलब बाघ और गाय की, कि उनके गर्दन तक कीचड़ आ गया, वो नीचे धंसते चले गए। अब पोजीशन ये हो गई, ना बाघ गाय पर हमला नहीं कर सकता और गाय भी जा नहीं सकती, क्योंकि दोनों लोग फंसे हैं। तो उस गाय ने एक सवाल किया बाघ से कि तुम्हारा कोई मालिक है? तो उस बाघ ने बहुत अहंकारी मन से जवाब दिया, मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं खुद जंगल का राजा हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद जंगल का राजा हूँ, मैं जो करता हूँ स्वयं करता हूँ। तो उस गाय ने बहुत ही सुंदर एक और सवाल उससे किया बाघ से कि तुम्हारी इस शक्ति का क्या उपयोग है यहाँ पे, ये बताओ। तुम्हारी शक्ति यहाँ कोई काम आ रही है? कोई काम नहीं आ रही है। भाई तुम अगर बाघ हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति क्या काम आ रही? कुछ काम नहीं आ रही। तो उस बाघ ने कहा, तुम जो है हमसे सवाल कर रहे हो, तुम्हारी स्थिति आज क्या है? तुम भी तो उसी स्थिति में फंसी, तुम भी तो मौत के करीब हो। तुम अगर हमको पूछ रही हो तो तुम भी उसी स्थिति में हो। तो उस गाय ने बहुत सुंदर सा एक जवाब दिया। बोले, मेरा जो मालिक है ना, वो शाम को घर आएगा, जब मुझको अपने घर में नहीं पाएगा तो वो मुझको खोजता हुआ यहाँ ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो वो मुझको यहाँ से निकाल ले जाएगा। और कुछ देर बाद जो गाय का मालिक था वो आ गया। उसने देखा मेरी गाय फंसी है, तो उसने प्रयास किया, गाय को निकाला। जब गाय को निकाल लिया तो गाय का मालिक और गाय दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि बाघ भी फंसा है वहाँ पे तालाब में। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इसको बचा लूँगा तो ये अभी मेरे ऊपर भी आक्रमण कर देगा। भाई वही होता नहीं होता, पता लगा ये तो खूंखार जानवर है, अभी ये बचाएंगे उसको, ये जो बाघ जो अभी उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ये देखते हुए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जो गाय और उसका मालिक था। और यही हुआ, गाय जो मालिक था उसने गाय को निकाल लिया, और बाघ था अहंकारी मन वाला, वो वहीं फंस गया।
और इस कहानी से एक ये अर्थ साबित होता है कि गाय जो है समर्पित हृदय का प्रतीक है। यदि आप भगवत भाव के प्रति समर्पित हैं, भगवान के प्रति आस्था आपकी है, भगवान के चरणों में आप अपना स्थान बनाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते हैं, बस स्थान बनाए रखे हैं अपने भगवान में, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आपको कि जो भगवान जो है मदद ज़रूर करेंगे। और बाघ को जो दिखाया गया उसका अहंकारी मन दिखाया गया। जैसे अहंकार होता नहीं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, सब हमसे नीचे हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, जो हूँ मैं हूँ। तो बाघ को अहंकारी मन दिखाया गया है। और यहाँ मालिक का अर्थ ईश्वर बताया गया है। मालिक का अर्थ ईश्वर बताया गया। जैसे गाय थी, गाय का मालिक था, उसने निकाल लाया। यदि आप अपना एक ईश्वर जो है प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने आप में ईश्वर जो है श्रद्धा रख रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि हमारा मालिक ऊपर वाला है, वही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करेगा, वही कर सब कुछ करते हैं, तो वो आपकी कोई ना कोई रूप में किसी न किसी भी स्थिति में जब आपको कभी कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई भी दिक्कत आएगी, तो वो आपकी किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करेंगे। यही भगवान का स्वभाव होता है कि जो उनको अपना मान लेता है वो खुद उसको अपना मान लेते हैं। और जो अहंकारी मन होता है, अब उस अहंकारी का उसको तो लगता है कि मैं ही जो हूँ मैं हूँ, तो उसको भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ना करते हैं। क्योंकि जब तुम खुद सब कुछ कर रहे हो तो तुम खुद करो ना, तुमको भगवान की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए भगवान के प्रति आस्था रखिए, भगवान का पूजा मंजन करें, भगवान को ध्यान रखें। भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि भगवान का ध्यान रखेंगे तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे, यही होना भी चाहिए। और अहंकारी मन जो है एक दिन उसका अहंकार टूटता अवश्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन भगवान जो है अहंकारियों का अहंकार तोड़ते ज़रूर हैं। या आप पुराना से पुराना इतिहास उठा के देख लो, भगवान ने जब जब किसी का अहंकार बढ़ा है, खूब अहंकार में उसने गलत काम किए हैं, तो ऊपर वाले ने उसका अहंकार अवश्य तोड़ा है। इसलिए अहंकार मत पालिए कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही जो हैं वो हैं। अहंकार अपने मन से हटाइए, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाइए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ना करिए, कम से कम करिए तो श्रद्धापूर्वक करिए। और अहंकार जो का बीज आपके हृदय में है या हमारे हृदय में, किसी के भी हृदय में है, तो ये बीज को हम लोगों को अपने हृदय से हटा देना चाहिए। ये बीज हमारे लोग के उसमें नहीं, ये क्योंकि विनाश का बीज जो है, अहंकार का जो होता है विनाश का बीज होता है, और ये जो है हमारे विनाश का कारण होता है। इसलिए अहंकार मन में नहीं रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना हृदय सरल रखें, सही रखें, मन में अहंकार मत पालें, और ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें। बस जो है भगवान है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम बने हैं, वो हमसे जो करवा रहे हैं हम करते जा रहे हैं। बस यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, सो बताया है। अगर आपको ये कहानी सही लगे, अच्छी लगे, समझ में आए, तो नीचे राधे राधे अवश्य लिख दें। और इसी के साथ राधे राधे।